कलाकृति द आर्टिप्रेन्योर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे यहाँ पे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है, इसको प्रेस कीजिए और इसके बाद ये बेल आइकन है, इसको भी प्रेस कीजिए। यहाँ पे ऑल पे क्लिक कीजिए तो आपका नोटिफिकेशन बटन भी ऑन हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, ये देखिए मैं आज आपके सामने बहुत ही प्यारी सुंदर सी ड्रेस लेके आई हूँ। धोती कुर्ता पटका वाला ड्रेस है। ये बहुत ही सुंदर लग रही है, डेकोरेशन वाइज भी बहुत ही प्यारी है। आप देख सकते हैं कलर कॉम्बिनेशन इसके बहुत ही प्यारे हैं। निटिंग में है ये ड्रेस। तो आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसकी चोली दिखाती हूँ। चोली देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है। ये इसकी बैक साइड है। डेकोरेशन वाइज देखिए बहुत ही प्यारी लग रही है, लुक बहुत ही अच्छा आया है। और फ्रेंड्स, ये जो चोली है इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है मेरे चैनल पे, तो आप जल्दी से इस वीडियो को देख के ये चोली बना लीजिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और अभी आपको ऊपर आई बॉक्स में भी दिख जाएगा। और आज की वीडियो में मैं आपको ये धोती बनाना बताऊंगी। आप देख सकते हैं धोती बहुत ही प्यारी बनी है, नीटिंग में है। ये भी बैक साइड इसकी कुछ इस तरह से है और फ्रंट साइड जो है बहुत ही सुंदर लग रही है, आप देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसकी वीडियो बताऊंगी कि कैसे बनाएंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इसके मैचिंग के पटके और मुकुट की आएगी। तो प्लीज आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियोस डालूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और जैसे ही मैं पटके और मुकुट की वीडियो डालूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन हाथों हाथ आ जाए और आप जल्दी से बना सकें। और फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि मैंने मेरी वेबसाइट जो है लॉन्च कर दी है। तो आप अगर कोई भी ड्रेस मुझे ऑर्डर देना चाहते हैं तो प्लीज आप मेरी वेबसाइट को विजिट कीजिए। मैंने उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर ड्रेसेस अपलोड की हुई है और फिर आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वाली जो ड्रेस है मैं आपको निटिंग में बता रही हूँ। अगर आप क्रोशे में ये चीज सीखना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर आप ये क्रोशे में भी सीखना चाहते हो तो। सेकंड चीज, आप प्लीज मुझे राधे राधे जरूर लिखा करें ताकि मुझे पता चलता रहता है कि आप मुझसे जुड़े हुए हैं। चलिए फ्रेंड्स, धोती बनाना स्टार्ट करते हैं। धोती बनाने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे ऊन चाहिए, जो कि मैंने येलो कलर में ली है। अगर आप चाहें तो किसी और कलर की भी ऊन ले सकते हैं। अब इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे सिलाई में फंदे डालने हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से धागे को हम रोटेट करेंगे। तो ये देखिए धागे को हमने इस तरह से रोटेट किया और इस तरह से लिया। और यहाँ पे एक फंदा डाल दिया है। सबसे पहले मैं आपको सिलाई बता देती हूँ। यहाँ पे हम 10 नंबर की सिलाई ले रहे हैं। तो ये देखिए 10 नंबर की सिलाई है, ये इस पे हम वर्क कर रहे हैं। अब इसके बाद देखिए इस तरह से एक फंदा डाला है मैंने अभी तक। 2 फंदे डाल दिया। मैं धीरे धीरे बता रही हूँ, आप ध्यान से देखिए। ये देखिए धागे को रोटेट किया और इस तरह से तीसरा फंदा भी डाल दिया है। अब देखिए मैं चौथा फंदा डाल रही हूं। तो देखिए इस तरह से मैं धागे को रोटेट करती हूँ इस तरह से और इस धागे पे लेके और इस तरह से फंदा डाल रही हूं। तो बहुत ही इजी वे है। इस तरह से यहाँ पे मैं 23 फंदे डाल के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 23 फंदे इस तरह से डाल लिए हैं। अब इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे बुनना है। हम कैसे बुनेंगे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमारी सीधी साइड होगी जो कि हम सीधी सिलाइयों से बुनेंगे। तो देखिए हम किस तरह से जो दूसरी सिलाई है किस तरह से डाल रहे हैं। अंदर से बाहर की तरफ डाली, धागे को इस तरह से रोटेट किया और इस तरह से निकाल दिया। तो इस तरह से किया। और अब ये देखिए दूसरा फंदा भी सीधी सिलाइयों से बुनूंगी। तो देखिए फिर से इस तरह से किया और इस तरह से निकाल दिया। अब मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा रही हूं। तो अब जल्दी जल्दी मैं देखिए बुनती जाऊंगी। 3 फंदे बुन लिए हैं, 4 फंदे बुनूंगी, 5 फंदे बुन लिए हैं, 6 फंदे बुन लिए हैं। इस तरह से हमें सीधा बुनना होता है। ये पूरी रो जो है कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक साइड जो है पूरी बुन ली है इस तरह से। अब सेकंड रो मैं बुनूंगी। ये वाली जो है मुझे उल्टा बुनना है, उल्टी सिलाइयों से बुनूंगी। तो देखिए किस तरह से बुन रही हूं। ये उल्टी ही साइड है और उल्टा ही बुनूंगी। कैसे, देखिए इस तरह से बाहर से मैं अंदर की तरफ सिलाई डाली, धागे को इस तरह से ट्विस्ट करूंगी और इस तरह से एक फंदा बुन लूंगी। अब इसके बाद फिर से इस तरह से करूंगी। तो जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूं उसी तरह से आपको उल्टा बुनना है।
3 फंदे बुन लिए हैं। अब मैं जल्दी जल्दी बुनूंगी और ये पूरी रो जो है मुझे उल्टा उल्टा बुनना है। सीधी साइड मैंने सीधी बुनी, उल्टी साइड मैं उल्टी बुन रही हूं और इस तरह से सेकंड रो भी कंप्लीट करके आपको दिखाती हूं। तो ये देखिए सेकंड रो जो है वो भी कंप्लीट कर दी है। अब थर्ड रो की तरफ प्रोसीड करूंगी। इसको मैं सीधा बुनूंगी। सीधा मैं फिर से आपको एक बार बता देती हूँ किस तरह से बुनते हैं। तो देखिए इस तरह से सिलाई को डाला और धागे को रोटेट करके एक फंदा बुन लिया है। तो आगे के फंदे भी इसी तरह से बुनूंगी। तो देखिए ये वाली जो रो है सीधी बुनूंगी, थर्ड रो, फिर फोर्थ रो जो है उल्टी बुनूंगी, फिर फिफ्थ रो सीधी बुनूंगी, फिर सिक्स्थ रो उल्टी बुनूंगी। तो इस तरह से चलते हुए मैं आपको ये वर्क करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने इतना ये वर्क जो है कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो मैंने 23 फंदे लिए थे वो मैंने इसलिए लिए थे क्योंकि ये जो वर्क है, जब मैं इसको अच्छे से इस तरह से करती हूँ तो ये वर्क देखिए करीब करीब 4 इंच का है, थोड़ा सा 4 इंच से कम है। और जब मुझे ये जो है कितनी रोज लेनी है ये मैं आपको बताती हूँ। ये जितना है उतना ही ये वाला पार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे जितना मैंने 4 इंच का किया है तो मुझे यहाँ पे राउंड्स भी उतने ही लेने हैं जिससे कि मेरा 4 इंच के अप्रोक्सीमेटली हो जाए। तो ये देखिए ये भी करीब 4 इंच का ही है। तो ये देखिए इस तरह से मुझे ये स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर शेप में हो जाएगा। 4 इंच का इस तरफ से और 4 इंच का ही ये वाली चीज है। मतलब लंबाई भी 4 इंच है और चौड़ाई भी 4 इंच है। तो इस तरह से लंबाई और चौड़ाई जो है सेम होगी हमारी। और यहाँ पे मैंने इस तरह से वर्क किया है। करीब करीब यहाँ पे आपकी 34 सिलाइयां आएगी। मतलब आगे पीछे करके आपको टोटल 34 करनी है। फर्स्ट रो सीधी, सेकंड रो उल्टी, थर्ड रो सीधी, फोर्थ रो उल्टी, और इस तरह से 34 रोज जो है करीब करीब आपको कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से वर्क कर लिया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये फंदे जो है घटाने, मतलब ये फंदे जो है बंद करने हैं और ये वर्क जो है हमें निकालना है, तो वो कैसे करते हैं। तो अब देखिए फंदों को बंद कैसे करेंगे। तो 2 फंदे मैं पहले सीधे बुनूंगी। तो मैंने आपको बताया है फंदे जो है सीधे कैसे बुनते हैं। इस तरह से मैंने 2 फंदे ये सीधे बुन लिए। अब जो इस सिलाई में फर्स्ट फंदा बुना था, तो देखा जाए जो पीछे वाला फंदा है, देखिए ध्यान से, ये देखिए पीछे वाले फंदे को मैं इस सिलाई से उठाऊंगी और फ्रेंड्स ये जो धागा होता है इसको एकदम टाइट करके इस तरह से इसको निकाल दूंगी। तो इसमें मेरा एक ही फंदा रह गया है। अब देखिए मैं एक और फंदा यहां पे बुनूंगी सीधा। फिर से इस सिलाई में 2 फंदे हो गए हैं। फिर से पीछे वाला फंदा इस तरह से उठाऊंगी और धागे को खींच के इसको निकाल दूंगी। फिर एक फंदा बुनूंगी, सीधा बुनूंगी। फिर से इसमें 2 फंदे हो गए हैं। फिर से पीछे वाला फंदा उठाऊंगी और देखिए ये वाला धागा जो है मैं खींच लेती हूँ अच्छे से और फिर इसको निकाल देती हूँ। तो इस तरह से अभी तक मैंने 3 फंदे जो है बंद कर लिए हैं। ये बंद करने का प्रोसीजर होता है। तो अब ये देखिए चौथा फंदा भी मैं बंद कर दिया है। एक फंदा सीधा बुनूंगी और फिर ये पीछे वाला फंदा जो है निकाल दूंगी। तो इस तरह से मैं अब सारे फंदे बंद करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने सारे फंदे बंद कर लिए हैं। कुछ इस तरह से वर्क दिखेगा और ये सेम तरीके का मैंने एक और पीस तैयार कर लिया है। तो इस तरह से मैंने ये 2 पीस बना लिए हैं। अब देखिए बिल्कुल सेम है सबसे पहली बात। और यहाँ पे देखिए ये दोनों की सीधी साइड है और ये दोनों की यहाँ पे मैंने उल्टी साइड जो है नीचे रख रखी है। तो इस तरह से सीधी साइड ऊपर रख रखी है। और फ्रेंड्स किसी भी एक पीस का एक धागा जो है बड़ा कट करना है हमें, जैसे कि मैंने इसमें कर लिया है। या तो आप बड़ा धागा थोड़ा सा स्टार्टिंग में छोड़ दीजिए या एंड में छोड़ सकते हैं, जैसे भी आपकी मर्जी हो। अब इसके बाद हमें देखिए इसको जो है इन दोनों को यहाँ पे सिलना है। इतना इतना मुझे यहाँ पे इसको सिलना है। इसलिए मैंने ये जो धागा है, जो लंबे वाला धागा लिया है, इसको केसमेट की सुई में पिरो लिया है। इसको मैं सिलूंगी। तो ये देखिए कैसे सिलना है ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए अंदर की तरफ सीधी साइड कर देंगे, बाहर की तरफ उल्टी साइड करेंगे। तो देखिए मैंने बाहर की तरफ उल्टी साइड कर दी है। ये करीब हमें 1 इंच के करीब सिलना है, ज्यादा नहीं सिलना है इससे। और इस तरह से देखिए मैं सुई धागे की हेल्प से ये इस तरह से सिल दूंगी। आराम आराम से सिल दूंगी मैं ये सिल के मैं आपको दिखाती हूं। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे इतना सिल लिया है करीब 1 इंच का। तो आप फ्रंट साइड अब देखेंगे तो इस तरह से दिखेगी। तो ये देखिए इतना मैंने यहाँ पे सिल लिया है।
अब यहाँ पे इसमें इस सुई से मैंने धागे को निकाला नहीं है, इसको मैं इसी तरह से रख दूंगी और एक दूसरी सुई में एक लंबा सा धागा जो है पिरो लूंगी। तो देखिए काफी लंबा धागा पिरोऊंगी और यहां से सुई जो है स्टार्ट करूंगी। तो इस तरह से स्टार्ट करूंगी ऊपर से, ये देखिए सीधा पोर्शन है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इस तरह से कर लूंगी। इसको सीधा भी ले सकते हैं आप, उल्टा भी ले सकते हैं, मैंने अभी सीधा ले रखा है। और इस तरह से सुई जो है पूरे इसमें वर्क में धागे को इस तरह से डाल लूंगी। तो देखिए इस तरह से डाला, ये पूरा वर्क जो है मुझे इधर से लेके और फिर इधर यहां पे खत्म करना है। ये पूरा डालूंगी मैं इस तरह से और फिर आपको दिखाती हूं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे धागे को यहां से स्टार्ट किया और यहां से पूरा डालते हुए यहाँ पे खत्म कर दिया है। और ये देखिए सुई में अभी भी धागा पिरो के रखा है। अब इसके बाद देखिए मुझे यहाँ पे इसको खींचना है, यहां से भी खींचूंगी और पूरा यहां से भी खींचूंगी और फिर इसको इस तरह से करूंगी। देखिए दोनों सुई से कंफ्यूज मत होइएगा, ये वाली जो धागा है वो इधर का था, ये जो हमने इतना सा सीला था इसका मैंने इधर रख रखा है अभी। और यहाँ वाला देखिए इस तरह से, जैसे ही मैं इसको पूरे को स्ट्रेच करूंगी ये देखिए इस तरह से धोती की शेप ले लेगा। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी लगने लग गई है। इसको और स्ट्रेच कर दूंगी थोड़ा सा, तो देखिए इस तरह से ये इस तरह से कुछ दिखेगा। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आप धोती को पहना के देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने पहना के देख ली थी पहले, इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन था वो इतना स्टिच किया था। अब इसको देखिए मैं पूरे को यहाँ पे स्टिच करूंगी और ये कैसे करूंगी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने उल्टी साइड इस तरफ रख दी है। ये देखिए हमारी फ्रंट साइड होगी धोती की, ये उल्टी साइड है, पीछे की साइड आएगी। तो अब इसको हमें थोड़ा सा सेट करना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सुई धागा जो है रख रखा है। अब हमें इसको स्टिच करना होगा, तो हम पहले इसको धोती को सेट करते हैं। तो ये देखिए हमने टॉप को टॉप से मिला दिया है, जहां पे हमारे ये दोनों धागे थे जिससे हम ये एक समान, इसको हम बोल सकते हैं नाड़ा जो है धोती का, वो ये वाले हो जाएंगे। इसको हम मिला देंगे इधर से, इसको हमें अभी स्टिच करना है और यहाँ पे इस तरह से मुझे स्टिच करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको यहां से स्टिच करूंगी, इस वाले पोर्शन को, दोनों पोर्शन को मिला दूंगी ताकि नीचे से जो है धोती में छेद नहीं रहे। तो ये देखिए ये वाली जो चीज है मैं इसको इसके साथ मिला रही हूं, अच्छे से मिला दूंगी मैं इसको। पहले इसको मैंने सिल दिया है अच्छे से। अब इस वाले पोर्शन को भी इसके साथ अटैच कर दूंगी। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको भी अटैच कर दिया है ताकि नीचे से बिल्कुल भी धोती में छेद नहीं रहे। अब मैं धागे को ऊपर ले आऊंगी। अब देखिए इसको, ये मैं सिर्फ इन दोनों पोर्शन को स्टिच कर दूंगी आपस में। तो ये देखिए इस तरह से मैं लूंगी, यहां पे मैं अंदर की तरफ इसको स्टिच करूंगी इस तरह से। तो मैं इसको पहले वर्क को मैं पूरा उल्टा करूंगी और फिर आपको दिखाती हूं। तो देखिए मैं इसको इस तरह से स्टिच करती जाऊंगी आपस में। बहुत ही आराम आराम से करना है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए टॉप पे मैं नहीं लेके आऊंगी, थोड़ा सा उससे पहले ही इसको बंद कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा नाड़ा है, तो अगर मैं टॉप पे बंद कर दूंगी तो दिक्कत आएगी। तो इसलिए थोड़ा सा पहले, जैसे कि ये यहाँ पे टॉप है, यहाँ पे बंद कर दूंगी इसको, और ये बंद करके और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे स्टिच कर दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट मैंने छोड़ दिया था जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने डोरी जो डाली हुई थी उसको लास्ट में इस तरह से मैंने कर दिया है, ताकि जब हम इसको खोलें चोली को तो ये इसको जब हम धोती को खोलें तो ये धागा जो है अंदर नहीं चला जाए। इसलिए हम एंड में यहाँ पे इस तरह से कुछ बना देंगे। आप इस यहाँ पे पोम पोम भी बना सकते हैं, किसी भी तरह से आप डोरी का एंड कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये वाला जो है हमारा सीधा पोर्शन है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी धोती बनी है। अब हम इसका एक एलिमेंट बनाते हैं, जिसके लिए हम रेड कलर की ऊन लेंगे। तो वो एलिमेंट कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ।
तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे मैंने 10 फंदे जो हैं सिलाई में डाल दिए हैं। 10 नंबर की ही सिलाई ली है जैसे कि मैंने धोती में ली थी। यहाँ पे मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ, 2 4 6 8 10। तो इस तरह से मैंने टोटल 10 फंदे ले लिए हैं। अब देखिए फर्स्ट राउंड जो है हम स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ पे सारे के सारे राउंड सीधी सिलाइयों से बुनेंगे, चाहे उल्टी साइड हो चाहे सीधी साइड हो। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, जैसे मैंने धोती में किया था उसी तरह से मैं कर रही हूं। सीधा मैंने आपको बताया था सीधा कैसे बुनते हैं। तो ये एक फंदा मैंने बुन लिया है। तो इस तरह से देखिए सारे फंदे मैं सीधे सीधे बुनूंगी। 3 फंदे सीधे बुन लिए हैं। तो ये 10 के 10 फंदे जो है मैं सीधे बुनूंगी और फर्स्ट रो जो है कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए फर्स्ट राउंड मैंने कंप्लीट कर दिया है। मैं सेकेंड राउंड की तरफ प्रोसीड करूंगी। तो इसको भी उल्टी साइड है लेकिन मुझे इसको भी सीधा सीधा बुनना है। तो यहाँ पे ना ही फंदे घटाने हैं ना ही फंदे बढ़ाने हैं। 10 के 10 फंदे जो मैं सीधे बुन लूंगी। और इस तरह से फ्रेंड्स मुझे टोटल 8 रो कंप्लीट करनी है। ये सेकंड रो है मेरी। इस तरह से मैं टोटल 8 रो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 8 राउंड्स जो हैं कंप्लीट कर लिए हैं। अब 9th राउंड में देखिए यहाँ पे मैं कुछ फंदे कम करूंगी। 10 फंदे हैं 8 कर लूंगी। तो देखिए पहले 2 फंदे जो है एक साथ बुनूंगी। तो किस तरह से कर रही हूँ देखिए, ये 2 फंदे जो है इनको थोड़ा सा ढीला किया और अब मैं जैसे सीधा बुनती हूँ 2 फंदे एक साथ लूंगी। ये एक साथ लिए सिलाई में, दोनों फंदे एक साथ लिए और जिस तरह से सीधा बुनती हूँ दोनों को बस एक साथ बुनना है। तो देखिए इस तरह से 2 का 1 हो गया है। अब आगे के सारे फंदे एक एक फंदा करके बुनूंगी और फिर लास्ट के भी 2 फंदे एक साथ बुनूंगी। तो इससे हमारे 2 फंदे जो हैं कम हो जाएंगे। लास्ट के भी ये देखिए 2 फंदे बचे हैं। लास्ट के 2 फंदे बचे हैं, इनको एक साथ ले लूंगी। थोड़ा लूज कर रही हूं इस तरह से। अब देखिए ये सिलाई में डाल दिए हैं। अब इनको एक साथ बुन लूंगी। थोड़ा सा कई बार मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरह से बुन लिया है। तो ये 8 फंदे हो गए हैं। अब फ्रेंड्स उल्टी साइड बुनूंगी। अब इसमें मुझे फंदे कम नहीं करने हैं। उल्टी साइड को भी मैं सीधा सीधा बुनूंगी, नॉर्मली जैसे हम बुनते हैं वैसे बुनूंगी। तो देखिए 1 फंदा, 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इस तरह से 8 फंदे मैंने बुन लिए हैं। अब फ्रेंड्स टोटल यहाँ पे मेरी 10 रो हो गई हैं। अब 11th और 12th भी मैं इसी तरह से सीधा सीधा बुन लूंगी और 8 फंदे ही रहने चाहिए। देखिए फ्रेंड्स टोटल यहाँ पे मेरे 12 राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद मैं 13th राउंड की तरफ प्रोसीड करूंगी। यहाँ पे फिर से हमें फंदे कम करने हैं। तो 8 के 6 फंदे करने हैं। सीधा सीधा ही बुनना है, ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से करके मैं सिर्फ फंदे को थोड़ा सा लूज करने की कोशिश करती हूँ। ये 2 फंदे मैं एक साथ लूंगी। इस तरह से लूज कर लिए। अब ये देखिए सिलाई से मैं डालें, जैसे सीधा बुनती हूँ वैसे बस 2 फंदे एक साथ बुन लूंगी। तो यहाँ पे 1 फंदा जो है कम हो गया है। अब आगे के जो फंदे हैं वो एक एक करके बुनूंगी और फिर लास्ट के 2 फंदे भी एक साथ बुनूंगी। तो देखिए अब ये जो लास्ट के 2 फंदे बच गए हैं इनको भी मैं एक साथ बुनूंगी। इसको इस तरह से करके मैं लूज कर रही हूं। तो देखिए इस तरह से सिलाई में डालनी है और फिर मैंने ये कर लिया है। टोटल 6 फंदे होंगे, मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारी 13th रो थी।
14th रो, 15th रो, 16th रो भी मैं 6 फंदे ही रहेंगे, सीधा सीधा बुन लूंगी। तीनों ये रो करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, टोटल 16 राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। वर्क कुछ इस तरह से दिखेगा। अब 17th राउंड की तरफ प्रोसीड करेंगे। फिर से हम फंदे कम करेंगे, 6 के 4 कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, स्टार्टिंग के 2 फंदे मैं एक साथ बुनूंगी। तो इस तरह से सीधे मैंने 2 फंदे एक साथ बुन लिए हैं। अब देखिए, अगला फंदा अकेला बुन रही हूं, फिर एक फंदा जैसे नॉर्मली बुनते हैं उसी तरह से बुन लिए हैं। अब देखिए, फिर से मेरे पास 2 ही फंदे रह गए हैं, इनको भी मैं एक साथ बुन लूंगी। तो इस तरह से बुन लिए हैं। टोटल यहाँ पे देखिए 4 फंदे रह गए हैं। तो ये वाली रो भी मेरी कंप्लीट हो गई है। अब फ्रेंड्स 17 रो कंप्लीट हो गई है। 18, 19, 20th ये मैं सीधा सीधा बुनूंगी, 4 फंदे ही रहेंगे। 20th रो कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरी 20th रो कंप्लीट हो गई है। अब फ्रेंड्स मुझे ये 4 फंदों के 2 फंदे करने हैं। तो देखिए, फर्स्ट दोनों फंदे एक साथ उठाऊंगी और इसको सीधा बुन लूंगी। तो इस तरह से बुन लिया है। अब इसके बाद ये वाले दोनों फंदे भी एक साथ उठा के सीधे बुन लिया। तो ये 2 फंदे रह गए हैं फ्रेंड्स। वर्क को उल्टा करूंगी। अब ये उल्टी साइड भी इस सीधा सीधा बुनूंगी। तो फ्रेंड्स मैंने पूरा एलिमेंट जो है सीधा सीधा बुन के ही बनाया है। तो ये 22nd रो है और 23rd और 24th रो भी इसी तरह से कंप्लीट कर लूंगी। दोनों फंदों को 2 रो और बुन लूंगी। ये 22 रो कंप्लीट हो गई। 23rd है इस तरह से, और फिर 24th भी अभी आपको बुन के दिखा रही हूं मैं। ये लास्ट रो रह गई है, ये भी मैं बुन लूंगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने ये रो कंप्लीट कर ली है। अब ये दोनों फंदों को मैं बंद कर दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस एलिमेंट के फंदे बंद कर लिए थे और उसको अटैच भी कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से धोती की फ्रंट साइड में इसको अटैच किया है। इसके बाद मैंने इसको डेकोरेट कर दिया है, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। ड्रेस की मैचिंग के साथ ही डेकोरेट किया है, जैसे मैंने चोली में किया था। और ये देखिए, बैक साइड कुछ इसकी कुछ इस तरह से दिखेगी। यहाँ पे डोरी है जिससे हम बंद कर सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा धोती बनी है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है, इजी वे में बनी है। तो आप जल्दी से धोती बनाइए। इसकी जो चोली है मैंने पहले बना के बता दी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके पटका बनाऊंगी और मुकुट भी बनाऊंगी। तो प्लीज आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये कलर कॉम्बिनेशन और मेरे बनाने का तरीका कैसा लग रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे।